प्रवाहित हो रही है तो इसके द्वारा अक्सर बाढ़ वगैरह आ जाया करते हैं। लेकिन अगर हम इस नदियों से जो भी लाभ संभव है उसके लिए जिस योजना को बनाते हैं उसको नदी घाटी परियोजना कहते हैं। और नदी घाटी परियोजना में हम लोग नदियों पर बांध बांधते हैं। इस बांध के द्वारा बड़े क्षेत्र में नदियों का पानी रोकते हैं और नहरों के द्वारा सिंचाई के साधन उपलब्ध कराते हैं। बिजली यहाँ पर निर्मित होता है। नहर बनाने के क्रम में जो मिट्टी निकला इससे हम लोग सड़क का डेवलपमेंट कर लेते हैं। इससे यहाँ रोजगार का डेवलपमेंट होता है। और इन सभी लाभ को देखते ही हमारे जवाहरलाल नेहरू ने ये नदी घाटी परियोजना के जो बांध है इसको आधुनिक भारत का मंदिर कहा। आपसे पूछा जाएगा कि बताओ आधुनिक भारत का मंदिर जवाहरलाल नेहरू किसको कहे? चॉइस ए में दे देगा आपको लोकसभा, बी में राज्यसभा। लोकतांत्रिक देश है तो मंदिर उधर कहेंगे, लेकिन उन्होंने मंदिर किसको कहा था? बांध। नदी घाटी परियोजना में जो बांध है वो आधुनिक भारत के मंदिर है। इससे काफी लाभ होंगे। और प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि का जो डेवलपमेंट का लक्ष्य था इसमें मुख्य रूप से बड़े बड़े जो भी नदी घाटी परियोजना आप देखते हो, चाहे वो हीराकुंड बांध हो, दामोदर घाटी हो, ये सभी हमारे किसमें बनाए गए? प्रथम पंचवर्षीय योजना के द्वारा निर्मित। और इस योजना का जो दामोदर घाटी देखते हैं, पहला विश्व में ऐसा नदी घाटी का एक डेवलपमेंट प्रोग्राम अमेरिका में टेनेसी नदी घाटी परियोजना में लाया गया। और भारत का जो दामोदर घाटी परियोजना था वो अमेरिका के किस नदी घाटी से लिया गया? टेनेसी नदी। पूछा जाए टेनेसी रिवर कहाँ है? अमेरिका में। और ये अमेरिका के इसी मॉडल को इंडिया में अपनाया गया। अब हम लोग देखें, आपको क्वेश्चन आएगा नदियों पर बांध कहाँ कहाँ कौन है, ये मेन क्वेश्चन आपको रहेंगे। तो पहले हम लोग देख लें दक्षिण भारत और फिर हम लोग देखेंगे उत्तर भारत। डबल स्टेप में हम लोग इसको समझने का प्रयास करें। तो आप दक्षिण भारत में आप सभी को मालूम है ये कौन सी नदी है? नर्मदा। और फिर बोलिए ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती। यहाँ पे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेरिया। तो पहले दक्षिण भारत की परियोजना देखिए, नाम नदी के साथ सबके दिमाग में बैठना चाहिए। और इसके लिए सिर्फ एक ही इलाज है, अगर आप मानचित्र से चलोगे सबसे कम दबाव में सब याद हो जाए। केवल नक्शा हटा दोगे, कॉपी में लिखोगे तो रटते रहो, भूलते रहो, इसका निदान नहीं। अब आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो चलेंगे पेरियार पर, तो केरल में एक परियोजना है इडुक्की परियोजना। परियोजना का नाम क्या है? इडुक्की। आपसे पूछा जाए इडुक्की परियोजना तो आपको ध्यान रखना है कहाँ है? केरल। ई नदी का नाम बोलिए क्या है? कावेरी। कावेरी नदी में कर्नाटक में एक परियोजना है शिव समुद्रम, शिव समुद्रम परियोजना। और जब हम यहाँ पे तमिलनाडु में आएंगे तो यहाँ पर बांध है मेट्टूर बांध। मेट्टूर बांध, तो मेट्टूर और शिव समुद्रम ये दोनों किस नदी पर है? कावेरी नदी पर। अगला हम लोग चले, अगर ये देख पाए, ये नदी बोलो कौन सा है? कृष्णा। ये रिवर कौन है? कृष्णा। ये कौन सा नदी है? कावेरी। ये कौन सा नदी है? पेरियार। ये कौन सा नदी है? गोदावरी। ये नदी हो गया गोदावरी। बोलिए ये कौन सा नदी है? महानदी। और यहाँ पे नर्मदा और यहाँ पे ताप्ती। चलिए ध्यान दें। अब हम लोग इसको देखें जरा ठीक से। तो कृष्णा नदी पर दो बांध हैं, एक बांध यहाँ पे है और एक बांध आंध्र प्रदेश में। ये आंध्र प्रदेश में जो बांध है इसका नाम नागार्जुन सागर बांध है। ये नागार्जुन सागर परियोजना है। और जो कृष्णा पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कर्नाटक में, तो कर्नाटक में यहाँ पे कौन सा है? अलमाटी। आपसे जो क्वेश्चन आएगा राज्य और नदी एक बार सुनेंगे सब याद होते चला जाएगा। एक बार दक्षिण, फिर हम लोग उत्तर, दोनों का एक बार कंप्लीट करेंगे। गोदावरी नदी पर अगर हम बांध आएंगे तो गोदावरी पर अगर हम लोग चलेंगे यहाँ पे, तो ये हम लोग देखेंगे दो परियोजना आएंगे। एक का नाम है जायकवाड़ी परियोजना और दूसरे परियोजना का नाम है प्रेमपात परियोजना। तो दोनों आपसे पूछा जाएगा प्रेमपात किस नदी पर है? गोदावरी। जायकवाड़ी गोदावरी। नेक्स्ट हम लोग चले नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी पर यहाँ पे कई परियोजना है। एक सबसे इधर मध्य प्रदेश में चले तो ये मुख्य रूप से इस परियोजना का नाम है इंदिरा गांधी परियोजना। इंदिरा गांधी के बाद हम लोग अगर गुजरात में चले आए तो सबसे इंपॉर्टेंट है सरदार सरोवर परियोजना। इसी नर्मदा की एक सहायक नदी है जिसका नाम है तवा। पूछा जाए बताओ तवा किसकी सहायक नदी है? नर्मदा का। और यहाँ पर जो परियोजना है इसका नाम है तवा परियोजना। तवा परियोजना आपसे पूछा जाएगा तवा परियोजना किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। तवा परियोजना किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। ताप्ती में जब हम लोग चलेंगे तो ये गुजरात में ताप्ती में एक परियोजना है उकाई परियोजना। परियोजना का नाम क्या हो गया? उकाई। अब सुने, जो लोग इतने परियोजना हमारे साथ बढ़िया से देखो तो दक्षिण भारत आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। उसके बाद उत्तर भारत चलेंगे और हम अभी कोशिश कर रहे हैं कि आपके दिमाग में बिल्कुल बैठते चला जाए। तो एक करके हम चले। नर्मदा में हम लोग देखें तीन मेन परियोजना है। एक सरदार सरोवर बांध। पूछा जाए सरदार, अच्छा पहले पूछा जाए नर्मदा नदी किन किन राज्यों से होकर गुजरती? मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। कुछ हिस्सा महाराष्ट्र का भी यहाँ है। तो मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, यहाँ से होकर नर्मदा नदी गुजरती। नर्मदा नदी पर एमपी में दो मेन परियोजना है। एक इंदिरा जो परियोजना देख रहे हो, इससे जो पूरे झील बने
इंदिरा सागर झील ये सबसे बड़ा भारत का झील हो। इसके पहले भारत का सबसे बड़ा झील था गोविंद सागर, भाखड़ा नगर बांध बांधने से जो बना था गोविंद सागर, उससे भी बड़ा इंदिरा सागर झील यहीं पर स्थित। इसके बाद हम लोग देखें नर्मदा की सहायक नदी है तवा। तवा परियोजना एक दो बार एग्जाम में पूछे हुए कि तवा परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। और तवा परियोजना किस नदी पर है? नर्मदा की एक सहायक नदी है कौन? तवा। उसी तवा नदी पर ये तवा परियोजना है। और सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा पर। किस राज्य में है? गुजरात। राज्य और नदी आपको दोनों ठीक ठाक बना थी, तो राज्य पूछा जाएगा तो जल्दी बताओ गुजरात, नदी पूछा जाएगा नर्मदा। और आपको दिमाग में सेट कर लेना है कि सरदार जो नरम थे वो गुजर गए, सरदार जो नरम थे वो गुजर गए, सरदार जी जो नरम थे ना मुलायम वो गुजर गए। जब बोलेगा सरदार सरोवर का नरम से नर्मदा गुजर गए गुजरात। अगला नंबर दिमाग में सेट करो, ताप्ती पर इंपॉर्टेंट है, गुजरात में ही उकाई परियोजना पूछा जाए। उकाई परियोजना किस राज्य में है? गुजरात। राज्य एकदम दिमाग में सेट है। उकाई परियोजना किस नदी पर है? ताप्ती नदी पर। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर। आपको ध्यान रखना है, गर्मी के दिन में जब बहुत तप गया, ताप्ती मैंने तप गया, तो आपको कहना है कि एक रात कैसे गुजरा, केवल रात भर उकाई आते रहे। क्यों? तो कहा लाइन नहीं था और तप ज्यादा गया। तो जब बोलेंगे उकाई तो आप कहिएगा कि वो उकाई, तो मत कहिए गुजरा रात भर उकाई करते हुए। क्यों? तपने से। तो बताओ उकाई परियोजना किस राज्य में है? गुजरात। किस नदी पर है? ताप्ती। हम सब नाम मिटाएंगे और उसके बाद दिमाग में आपका सेट करना है। तो पहला नाम अभी हम शुरू करते हैं, ये आप देख लिए सरदार सरोवर परियोजना। ये सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में है? तवा परियोजना मध्य प्रदेश। और ये इंदिरा परियोजना के नाम से जाना जाएगा। यहाँ पे हम लोग देख लिए कौन सी परियोजना है? उकाई परियोजना। और उकाई परियोजना किस राज्य में है? गुजरात। जब हम उड़ीसा में चलेंगे तो महानदी पर एक परियोजना है हीराकुंड परियोजना। और हीराकुंड परियोजना में भारत के सबसे लंबे बांध बांधे गए। 4.8 किलोमीटर लंबा, लगभग 5 किलोमीटर लंबा बांध है हीराकुंड बांध। तो आपसे पूछा जाए कि बताओ भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। और हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो हीराकुंड परियोजना महानदी पर स्थित है। दिमाग में आपका सेट रखना है। तो महानदी पर हीराकुंड परियोजना, बोलो दिमाग में सबका सेट होगी। इसमें भारत के सबसे लंबे बांध बांधे गए। गोदावरी में आपको ध्यान रखना है, एक है जायकवाड़ी परियोजना। जायकवाड़ी परियोजना के बाद दूसरा नंबर है पेयमपात परियोजना। ये पेयमपात परियोजना तेलंगाना की जीवन रेखा कहलाती। आपसे ऑब्जेक्टिव आएगा कि बताओ कौन सी परियोजना तेलंगाना की जीवन रेखा कहलाती है? तो पेयमपात परियोजना तेलंगाना की जीवन रेखा कहलाती है। तो ऊपर फिर से नाम बोलो, जायकवाड़ी परियोजना। जायकवाड़ी परियोजना किस राज्य में? महाराष्ट्र। आपको दिमाग में देखो सब राज्य सेट होना चाहिए। जायकवाड़ी किस राज्य में? महाराष्ट्र। और पेयमपात ये तेलंगाना की जीवन रेखा है, लाइफ लाइन है। अगला नंबर हम लोग देखें, ये मुख्य रूप से अलमाटी। अलमाटी परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। और अलमाटी परियोजना किस राज्य में है? कर्नाटक। तो जिनको अलमाटी नहीं ध्यान आता है वो ठीक से समझे। जब हम कहें अलमाटी तो आप कहना कृष्णा नदी पर, और राज्य बोलो कर्नाटक। मन में जब परीक्षा में पूछा जाए अलमाटी तो आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि सर याद आ गया। कैसे? तो ये माटी जो अंतिम देख रहे हैं, ये माटी खाने का कृष्ण भगवान बहुत नाटक करते थे। कृष्ण भगवान बहुत नाटक करते थे माटी खाने का, खाते नहीं। तो जब तुमको नजर आए माटी तो आपको समझ लेना है कि माटी माने कौन भगवान? कृष्ण भगवान। खाते थे कि नाटक करते थे? तो इसीलिए कर्नाटक हो जाए। तो आपसे पूछा जाए कि बताओ अलमाटी परियोजना, तो आपको ध्यान रखना है कि अलमाटी परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा। और किस राज्य में है? कर्नाटक। इसके बाद हम लोग देखें अलमाटी परियोजना के बाद अगला है नागार्जुन सागर परियोजना, आंध्र प्रदेश में है। और जब भी ये तो कोई लड़के बता देंगे, नाम केवल बोलेंगे नाग और अर्जुन तो सीधा कृष्ण से संबंध। अर्जुन जिसके नाम में लगा हुआ है तो अर्जुन किससे संबंधित है? कृष्ण से। आपसे पूछा जाए नाग और अर्जुन तो कहना कि वो समझ गए ये किस नदी पर होगा? कृष्णा। और राज्य में कौन होगा? आंध्र प्रदेश। इसी बांध से इधर जो झील जमा हुआ, ये झील तेलंगाना में, और तेलंगाना में इस झील को हुसैन सागर झील पर। आपसे पूछा जाएगा हुसैन सागर झील कहाँ है? तो आंसर तेलंगाना हो जाए। नेक्स्ट हम लोग जरा ध्यान दें, कावेरी में दो परियोजना है, एक का नाम है शिव समुद्रम और दूसरा का नाम है मेट्टूर। शिव समुद्रम परियोजना किस राज्य में है? कर्नाटक। और इसके बाद मेट्टूर किसमें है? तमिलनाडु। यही दोनों के बीच विवाद का कारण। शिव समुद्रम एक बड़ी परियोजना है, नदियों के अधिकांश जल को उधर ही रोक लेते, तो ये बेचारा का मेट्टूर में टर्र टर्र होते रहता है, पूरा पानी मिलता ही नहीं। तो ये दोनों हमेशा विवाद करते रहते हैं। तो आपको पूछा जाए शिव समुद्रम परियोजना तो आपको ध्यान रखना है किस नदी पर है? कावेरी और कर्नाटक। मेट्टूर बांध तमिलनाडु और ये नदी बोलिए कावेरी। अगला नंबर है इडुक्की। इडुक्की एक इंपॉर्टेंट है। इडुक्की परियोजना में एशिया महादेश का सबसे ऊंचा चापाकार बांध बांधा गया है। माने इडुक्की को अगर तुम गूगल मैप पे देखोगे तो उसमें बांध चाप के आकार का मिलेगा। और एशिया महादेश का सबसे बड़ा चापाकार बांध इडुक्की परियोजना में। तो आपको पूछा जाए इडुक्की परियोजना किस नदी पर है? पेरियार। इडुक्की पेरियार। और किस राज्य में है? केरल। तो इडुक्की पेरियार केरल। आपको ध्यान रखना है कि इडुक्की परियोजना पेरियार और केरल नदी पर है। अब जो भी इसमें परियोजना था वो हट गया। एक बार केवल सुनते जाए और फटाफट बताते जाए। बोलिए यहाँ पर इस परियोजना का नाम, जल्दी बोलिए। आपको परियोजना का नाम बोलना है इसका। इंदिरा गांधी। बोलो यहाँ
तवा परियोजना, तवा के बाद यहाँ जल्दी बोलिए सरदार सरोवर परियोजना, यहाँ उकाई परियोजना, क्या नाम होगा उकाई परियोजना, यहाँ हीरा कुंड परियोजना, ये भारत का सबसे बड़ा बांध है इस परियोजना में, ये बोलो जायकवाड़ी परियोजना, पेयमपाद परियोजना, अलमाटी परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना, शिव समुद्रम परियोजना, मेट्टूर बांध, मेट्टूर याद है ना सबको, मेट्टूर परियोजना और ये इडुक्की परियोजना। तो हम लोग एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, दिमाग में आ जाएगा, जल्दी बोलिए इसका नाम इंदिरा जो है परियोजना, तवा परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना, उकाई परियोजना, हीरा कुंड परियोजना, जायकवाड़ी परियोजना, पेयमपाद परियोजना, अलमाटी परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना, शिव समुद्रम परियोजना, मेट्टूर बांध और इडुक्की परियोजना। तो हम समझते हैं दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण परियोजना आपके दिमाग में बैठ गया है सबसे। अब हम लोग मेन चलेंगे दक्षिण भारत के बाद, अब परियोजना हो जाएगा किस भारत का, उत्तर भारत। पूरे उत्तर भारत में हम लोग मेन देख पाए थे 3 नदियां, एक सिंधु, दूसरा ब्रह्मपुत्र और तीसरा गंगा। मेन ब्रह्मपुत्र से नहीं पूछेगा, सिंधु और गंगा, ये दोनों नदी तंत्र की सभी परियोजना आपके दिमाग में बैठना चाहिए। तो हम लोग अभी चलेंगे पहले सिंधु नदी घाटी परियोजना, और सिंधु नदी घाटी परियोजना के लिए सब लोग पहले मानचित्र देखे सिंधु नदी का, और उसके बाद हम लोग इसमें चलेंगे कहा क्या होगा। हम लोग ध्यान दें, आप सभी को पिछले क्लास में सिंधु रिवर का स्टेप याद है। सिंधु रिवर आपको याद है ऐसे कर करके यहाँ से पाकिस्तान में प्रवाहित हो गई थी, याद है ना। यहाँ से चंद्र और भाग के नाम से रिवर निकली थी, और ये नदी यहाँ मिठन कोट में मिल गया था, इसका नाम बोलो जल्दी से, चिनाव। चिनाव के बाद हम लोग देखे थे यहाँ से एक नदी निकली थी, ध्यान दीजिए, ये बॉर्डर पर समानांतर बहते हुए यहाँ से मिल गई थी, कौन सी नदी है, झेलम। तो हम लोग एक एक करके नदी का नाम देखेंगे, झेलम। झेलम के बाद बोलो ये चिनाव। इसके बाद आप सभी को याद है यहाँ से रिवर ये रावी, ये इंडिया में ही रह गया ब्यास, और यहाँ से चला आया सतलज। इस रिवर का नाम सतलज और इस रिवर का नाम ब्यास। रावी का बहुत जरूरत नहीं है, इसलिए रावी को हटा देते हैं। चलिए सुने, 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच। आपको पूछा जाए सिंधु जल समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ, तो भारत और पाकिस्तान में ये समझौता हुआ कि हम लोग ऊपर के 3 नदी का ज्यादातर पोर्शन पाकिस्तान में, तो इसीलिए पाकिस्तान ने कहा कि सिंधु, झेलम और चिनाब, ये 3 नदी का 80% जल का उपयोग पाकिस्तान करेगा। भारत इतना ही बांध मानेगा कि इसमें 20% से ज्यादा जल न रुके, और बाकी नीचे की जो 3 नदी रावी, ब्यास, सतलज, रावी, ब्यास, सतलज में भारत 80% जल का उपयोग करेगा, 20% ही पाकिस्तान करेगा। लेकिन जब भी हम लोग को लगता है कि पाकिस्तान गड़बड़ कुछ कर रहा है, तो हम लोग अपने बांध की ऊंचाई उठाने लगते हैं। यहाँ बात पाकिस्तान में इंडिया जैसा मानसून नहीं है, तुम इतना ही समझ लो, इंडिया में अगर टमाटर 40 रुपए किलो है, तो पाकिस्तान में 100-120 रुपए किलो हो। वहां इसका उत्पादन यहीं से हम लोग भेजते हैं तो खाता है, और पाकिस्तान में कोई इंडिया जैसा मानसून और वर्षा नहीं है। तो हम लोग के यहाँ हिमालय की कृपा होती है तो आ जाते हैं। फिर भी पाकिस्तान कृषि प्रधान देश, वहां खेती कैसे होते हैं, इन नदियों के द्वारा। ये नदियों पर पाकिस्तान बांध बांध करके और नहरों का अपने देश में बहुत बढ़िया सुनियोजित ढंग से जाल बिछाया, और इसके कारण नहरों के कारण वहां पर कृषि संभव हो पाता बिना वर्षा। अब इंडिया केवल बढ़िया बढ़िया बड़ा बड़ा बांध बांध और नदी जोड़ो परियोजना का हिस्सा बना देगी, सब नदी को जोड़ दे, और इस सबका पानी नीचे उतारते उतारते और लेके चला जाए अगले नदी में मिला दे, खूब हो और थार मरुस्थल में ही भेंट करा दे। बहुत बड़ा मरुस्थल भी तो है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे पूरे लोग बिना बम गोली पटके हुए मर जाएंगे। तो आप समझ सकते हो कि हम लोग 60 में उन लोग क्यों समझौता किए। अब इसके कारण यहाँ पे अब कुछ विवादित जो सिस्टम आएंगे उनको हम लोग सीखेंगे। पाकिस्तान से एक नदी आती है, इस नदी का नाम पाकिस्तान में है नीलम। पाकिस्तान, देखो सभी नदी भारत से पाकिस्तान जा रही, लेकिन एक नदी पाकिस्तान से भारत आती है केवल मिलने कि चले इंडिया में मिलने, और फिर पाकिस्तान में उसका पानी चला जाता है। इस नदी का नाम है नीलम, पाकिस्तान, और इंडिया में इसका नाम है किशन गंगा। इंडिया में इसका नाम क्या है, किशन गंगा। और किशन गंगा नदी जहां मिलती है तो हम लोग लेट नहीं करते, जैसे ही देखते हैं पाकिस्तान से बहुत पानी आया है तो एक बड़ा सा बांध बांध देते हैं और नाम दे देते हैं किशन गंगा परियोजना। उसके बाद उसके पहले एक परियोजना बनाते हैं तुलबुल परियोजना, उसके पहले एक उरी परियोजना। तो पाकिस्तान को उरी परियोजना से कोई दिक्कत नहीं है, वो कहता है कि पहले है कोई बात नहीं कि चलेगा, लेकिन उसने कहा तुलबुल परियोजना तुम्हारा ठीक नहीं है, हमारे संधि का उल्लंघन है, तुम तुलबुल परियोजना में यहाँ जो बांध बांधे हो हमारे पास 80% पानी नहीं मिल पाया। तो इंडिया कहा कि थोड़ा 80% पहुंचाते हैं, एक और बांध बांध दिया, और इसी का नाम बताओ क्या है, किशन गंगा परियोजना। तो बताए झेलम नदी पर 3 बांध इंपॉर्टेंट है। देखो तुमसे पूछा जाएगा इसके सभी बात, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो तुलबुल कहाँ स्थित है, झेलम, किशन गंगा झेलम और उरी झेलम। इसके बाद हम लोग जब चिनाव रिवर पे आएंगे तो यहाँ तक 80% का समझौता था, तो हम लोग इसमें भी पूरा दिमाग में सेट कर लिए। यहाँ पे एक बांध बांधे सलाल परियोजना, बांध का नाम क्या है, सलाल। इसके बाद हम लोग गए बगली हार,
परियोजना का नाम क्या है? बगलिहार। और इसके बाद हम लोग परियोजना किए दुलहस्ती। इस परियोजना का नाम है दुलहस्ती परियोजना। सब लोग का ध्यान बढ़िया से चाहिए। दुलहस्ती, बगलिहार और सलाल, ये तीनों परियोजना किस नदी पर स्थित है? चिनाब नदी पर स्थित। इसके बाद हम लोग देखें ब्यास नदी पर हम लोग एक बांध बांधे हैं, इसका नाम है पोंग बांध। ब्यास पर जो बांध है, बोलो इस बांध का नाम क्या है? पोंग। तो ब्यास नदी पर जो बांध है इसका नाम है पोंग बांध। नेक्स्ट हम लोग जरा देखें सतलज रिवर जो आप देख रहे हो, इसमें चूंकि हिमालय पार की नदी है, तो यहाँ हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा बांध है, इसको नाथपा झाकरी परियोजना कहते हैं। नाथपा झाकरी परियोजना के बाद जब ये नदी और आगे बढ़ती है तो हम लोग एक बड़ा सा बांध बांधते हैं जिसको भाखड़ा नांगल बांध के नाम से जानते हैं। और जहां पे सतलज और ब्यास ये दोनों मिलते हैं, यहाँ पे हम लोग एक और बांध बांधते हैं हरिके बैराज। और हरिके बैराज से एक नहर निकालते हैं और उसी को राजस्थान की ओर भेजते हैं। इसका नाम है इंदिरा नहर के नाम से, और ये भारत का सबसे लंबा बांध। सुन लें आप, जिन लोगों का 5 मिनट बोर्ड पर ध्यान रहेगा उसको पूरा याद हो जाएगा। मैंने तो पहले लिखते हैं तो उस समय जो लोग नहीं पढ़े थोड़ा भारी लगेगा, लेकिन 5 मिनट अगर तुम ध्यान दे दोगे तो लगने लगेगा कि सब मेरे दिमाग में बैठी। फिर उसके बाद हम क्वेश्चन पूछें कि अभी परियोजना तो आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि यहाँ पे स्थित। तो जल्दी जल्दी सोच के हम लोग बताएं आपसे। जब हम बोले झेलम नदी, सुनो बढ़िया से, झेलम नदी। अब हुआ क्या, एक लड़का है किशन, और किशन क्या किया, वो कोशिश किया कि हम एक बुलबुल चिड़िया पाले। बुलबुल देखा है ना, बहुत छोटी चिड़िया, लेकिन वो जब पालने की कोशिश करे तो उड़ जाए। और उसको लगा कि बुलबुल पालने में बहुत झमेला है, तोता ठीक। तो आपको दिमाग में सेट रखना है, जब हम बोले झेलम तो कहना कि बहुत झमेला है। किस चिड़िया को पालने में? बुलबुल चिड़िया को पालने में बहुत झमेला है, वो हमेशा उड़ जाती है। और ऐसा कौन सोच रहा है? किशन। तो बस किशन बोले तो किशन गंगा, बुलबुल तब बुलबुल, उड़ गया तो उड़ी, झमेला तो झेलम। आपके दिमाग में सेट करना है कि झेलम माने झमेला और किशन गंगा माने किशन। कौन चिड़िया पाला? बुलबुल, और उड़ गया। तो दिमाग में हम लोग लास्ट पर बैठा लें, ये परियोजना का नाम बोलो, किशन गंगा परियोजना। तो हम लोग देखें इस परियोजना का नाम हो गया किशन गंगा परियोजना। किशन गंगा परियोजना के बाद हम लोग यहाँ पे अभी स्टेप देखें, अगला कौन सी परियोजना है? तुलबुल। तुलबुल परियोजना के बाद बताओ उरी। तो बताओ यहाँ पे किशन गंगा, तुलबुल और उरी किस नदी पर है? झेलम। ये तीनों दिमाग में बैठ गया कि नहीं? अगला चुनाव वाला परियोजना को जरा ध्यान। जम्मू कश्मीर में चुनाव से ध्यान रखना, चुनाव। यहाँ चुनाव कराना बड़ा कठिन था। जब यहाँ चुनाव कराए तो पाकिस्तान एकदम आंख दिखाने लगे, लाल करने लगे, यहाँ चुनाव करा रहा है, आंख लाल करने लगे। लेकिन हम लोग भी कम नहीं है, हम लोग भी उसके बगल में कहे कि तुम्हारा हस्ती है चुनाव रोकने का, देखो चुनाव कैसे होता। तो जब तुमको कहे कि चुनाव माने चिनाव, तो कहना कि इसका आंख लाल हो गया तो सलाल। पंक्ति में देखा कितना बढ़िया लाल लगा हुआ है। जब बोलेंगे सलाल, कहना वो लाल आंख है चुनाव के कारण, तो चुनाव हो। लेकिन भारत कहा कि तुम्हारा हस्ती नहीं है तो दुलहस्ती, हम बगल में ही चुनाव कराएंगे तो बगलिहार। जब बोलेगा बगलिहार, कहना वो बगले के बात है, तुम्हारा कश्मीर में है, और चुनाव वाला बात है चिनाव। सलाल बोलेंगे तो कहना आंख लाल, और लाल हो गया किसके कारण? चुनाव के कारण। तो ये भी ध्यान रखना कि चुनाव पर है, और दुलहस्ती बगल में हस्ती दिखा दिए। तो जल्दी जल्दी बताओ दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर है? बगलिहार, चिनाव, और सलाल, चिनाव। जरा ध्यान से समझेंगे, ऊपर का 3 और नीचे का 3 सबको याद हुआ कि नहीं? फिर से ऊपर का 3, किशन गंगा, तुलबुल और उड़ी। किशन गंगा, तुलबुल और उड़ी। यहाँ बोलो दुलहस्ती, बगलिहार और सलाल। दुलहस्ती, बगलिहार, सलाल। दिमाग में सेट हो गया सब? अब ब्यास नदी पर जो बांध है इसको हम लोग पोंग बांध के नाम से जानते हैं। ब्यास पर जो बांध है, बोलो इसका नाम क्या है? पोंग। तो ये पोंग बांध। और सबसे इंपॉर्टेंट है सतलज, इसको थोड़ा ध्यान देना, सुनेंगे बढ़िया। सतलज नदी हिमालय पार की नदी, इससे काफी जल आते हैं। और हम लोग ने क्या किया है, शुरुआत में ही हिमाचल में बड़ा परियोजना बनाया है, नाथपा झाकरी परियोजना। परियोजना का नाम बोलो, नाथपा झाकरी परियोजना। जब बोलेंगे नाथपा तो कहना कि समझ गए सतलज को नाथा गया शुरू में ही, तो नाथपा झाकरी सतलज। दिमाग में आया सबका? एक भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है भाखड़ा नांगल बांध, और भाखड़ा नांगल बांध की ऊंचाई 225 मीटर है। पहले यह भारत का सबसे ऊंचा बांध हुआ करता था, लेकिन इससे भी ऊंचा हम लोग 261 मीटर बांध बांधे हैं, टिहरी बांध। तो अभी भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी, और इसमें आपको भाखड़ा नांगल भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध। तो आपको दिमाग में सिर्फ रखना है भाखड़ा नांगल बांध, ये भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। और भाखड़ा नांगल बांध जब बांधे तो इधर काफी जल रुक गए, और वो जो जल है इसी का नाम है गोविंद सागर झील। और ये दूसरा सबसे बड़ा कृत्रिम झील भी। पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव की बताओ गोविंद सागर झील कहां स्थित है? जल्दी बोलिए। तो गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश में हो, क्योंकि ये ध्यान दीजिए, ये भाखड़ा नांगल किधर है? तो ये पंजाब हिस्से में आएगा, लेकिन बांध बांधे बीच लगभग, तो जो झील में बना है वो हिमाचल के हिस्से। तो आपको पूछा जाएगा कि बताओ गोविंद सागर झील किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश। और ये दूसरा सबसे बड़ा झील है। पहला सबसे बड़ा झील अभी बताए नर्मदा नदी पर इंदिरा जो झील है वो सबसे भारत का बड़ा झील है। हम लोग ध्यान दीजिए। तो भाखड़ा नांगल परियोजना में जिस लड़के को नहीं याद होता वो ध्यान रखना, भागते भागते खड़ा हुआ, नाम है भाग के खड़ा।
तो इसको सुधा देना है, नदी है सतलज। भागते भागते खड़ा तो नदी कौन है? सतलज। भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर स्थित है। इसके बाद हम लोग जरा ध्यान दें कि अब सबसे इंपॉर्टेंट है आपका इंदिरा नहर। इसमें जरा सुन लें, जहां सतलज और ब्यास मिलता है इस जगह पे एक बांध है हरिके बैराज। बांध का नाम क्या है? हरिके बैराज। और हरिके बैराज से हम लोग कहे कि तब पानी पाकिस्तान में जाना बेकार है, उसके पास जाएगा, उससे बढ़िया हम लोग राजस्थान में खेत बना लेते हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ा, ये भारत का सबसे बड़ा नहर है, इतना बड़ा इंडिया में कहीं नहीं नहर, और इस नहर का नाम है इंदिरा नहर। पूछा जाए कि बताओ इंदिरा नहर, तो आपको ध्यान रखना है कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान इन सभी राज्यों में गुजरने वाला है और ये भारत का सबसे बड़ा नहर है। और कहां से निकलता है? जल्दी बोलिए। तो ये निकलने वाला मेन यहाँ जगह जो देख रहे हो पंजाब, और यहाँ बांध कौन है? हरिके बैराज। तो हरिके बैराज से इस नहर को मेन रूप से निकाला गया है। तो अब जरा जल्दी से एक रिवीजन तेजी में मारे तो आपका सिंधु का सिस्टम आपका कंप्लीट हो गया। जल्दी बताओ, ये किशन गंगा, तुलबुल, उरी, किशन गंगा, तुलबुल, उरी, दिमाग में आया? जल्दी बोलो। यहाँ दुलहस्ती, बगलिहार, सलाल, देखो आंख लाल करो, बगल में हम करा ही लेंगे, ये दिमाग में सेट रखना। पोंग बांध, पोंग बांध के बाद यहाँ बोलो नाथपा झाकरी परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना, हरिके बैराज, और हरिके बैराज से जो नहर निकला इंदिरा गांधी नहर, ये भारत का सबसे बड़ा नहर है। तो ये बताओ, पहले ये लाइन क्लियर हो गया है सबका? अब हम लोग चलेंगे एक अगले नदी पे, और उस नदी का नाम क्या होगा? गंगा रिवर। तो जरा ध्यान दे, गंगा रिवर को हम लोग जानते हैं भगीरथी और अलकनंदा, ये दोनों जहां से मिलती है इसका नाम क्या है? गंगा। भगीरथी और हम लोग देखें भगीरथी और अलकनंदा, ये दोनों जहां मिले, और भगीरथी में एक और नदी आके मिलती है, इस नदी का नाम है भिलांगना। और भगीरथी और भिलांगना के संगम पर यहीं पे एक बांध बांधे हैं जो इंडिया का सबसे ऊंचा बांध, और इसी बांध का नाम है टिहरी बांध। बात जरा ध्यान देंगे, आपको क्वेश्चन जो आएंगे उसमें ध्यान देना। इंडिया का सबसे ऊंचा बांध, तीन तरह से प्रश्न पूछता है। पहला, इंडिया का सबसे ऊंचा बांध किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड। यहाँ स्टेट कौन है? उत्तराखंड। इंडिया का सबसे ऊंचा बांध उत्तराखंड में स्थित। बताओ इंडिया का सबसे ऊंचा बांध कौन है? टिहरी बांध। टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है? 261 मीटर। टिहरी बांध किन दो नदियों के संगम पर बनाए गए हैं? तो भागीरथी और भिलांगना। तो भागीरथी और भिलांगना के संगम पर बनाए गए। बाकी डिटेल हायर बैच में आपका मेन होता है कि भागीरथी और भिलांगना नदी किस जगह मिलती है, तो उसका एक नाम प्रयाग अंतिम है। इधर सभी प्रयाग ही आगे, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, कई प्रयाग तुमको भेंट हो। तो प्रयाग की बात हम लोग अभी छोड़े, अभी पहले हम लोग देख लिए भगीरथी और कौन नदी हो गया? भिलांगना। और यहाँ पे कौन बांध? टिहरी। यही टिहरी बांध जहां पे है उत्तराखंड में, चूंकि इंडिया का सबसे ऊंचा बांध बन रहा, तो इस समय बहुत बड़ा क्षेत्र जलमग्न होने का संभावना हो रहा, और यहीं पर बड़े क्षेत्र में पेड़ काटना निर्धारित हुआ, और इसीलिए इसमें सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन चलाया गया। आपको देखो पूछा जाएगा किस बांध का संबंध चिपको आंदोलन से है, तो फिर वो टिहरी बांध का संबंध ही हो जाएगा चिपकी आंदोलन से, और इसको मेन प्रोत्साहित करने वाले कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। तो हम लोग टिहरी बांध बढ़िया से समझ लिए। टिहरी बांध के बाद अगर हम लोग चले तो गंगा के प्रमुख सहायक कौन है? यमुना। यमुना के बाद इधर हम लोग देखे थे सोन, नीचे कौन था? सोन। इधर आपको याद है कोसी, गंडक, घाघरा, गोमती, याद है ना सबको? अब हम लोग यहाँ पर ध्यान दें, जो मेन योजना चलेगी उस पर हम लोग का मेन दिमाग कंसंट्रेट है। यहाँ पर एक नदी थी बेतवा, और यहाँ है चंबल। इसका है बेतवा और यह है चंबल। बोलो इसका नाम? सोन, सोन, कोसी, गंडक। चलिए सुनेंगे। अब सभी लोग का यहाँ पर ध्यान चाहिए, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो लाइन आपका क्लियर। हम लोग देखें यहाँ पे अब इन सभी नदी घाटियों में सोन की एक प्रमुख सहायक नदी है जिसका नाम है रिहंद। सोन की सहायक नदी कौन है? रिहंद। उत्तर प्रदेश में ही सहायक है, और यूपी में ही रिहंद नदी पर एक बहुत बड़ा परियोजना बनाया गया जिसका नाम है रिहंद परियोजना। पूछा जाए रिहंद परियोजना किस राज्य में? उत्तर प्रदेश की यह सबसे बड़ी परियोजना। दूसरी बात, बिहार का सबसे पुराना परियोजना कौन है? कोसी परियोजना, गंडक परियोजना, सोन परियोजना। तो आपको दिमाग में सेट कर लेना है कि बिहार का सबसे पुराना परियोजना कौन है? एक सोन परियोजना है। अंग्रेजों ने ही सोन नदी पर 1874 में एक सबसे पहला बांध बांधा था, डिहरी ऑन सोन। अभी भी डिहरी ऑन सोन आप लोग नाम सुने हो? तो डिहरी ऑन सोन में ये सबसे पुराना परियोजना यहीं पर है। इसी कारण पूरा रोहतास जिला, अरवल जिला, ये सभी खास नहरों से, सोन के नहर से उन लोग को जल खूब मिलता है किसानों को। रोहतास इसीलिए धान का कटोरा इस सबके क्षेत्र में जाना जाए। तो आपको ध्यान में सेट रखना है कि बिहार का सबसे पुराना परियोजना किस नदी पर है? सोन नदी। और ये अंग्रेजों ने ही 1874 में बनाया। इस सोन परियोजना में बांध कहां बनेंगे? टिहरी ऑन सोन में। इसके बाद हम लोग देखें रिहंद परियोजना। दो परियोजना सोन से इंपॉर्टेंट। रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है। बोलो कोसी नदी के बारे में सब लोग तुम सुने होंगे पहले से। कोसी नदी सबसे ज्यादा मार्ग बदलने के कारण एकदम विख्यात। ये अक्सर रास्ते ही बदल लेते हैं, माने इसका बाढ़ नहीं आता, ये रास्ता ही बदल लेता है। अब सोचो कि इसमें 100 साल पहले अगर जाए तो कोसी का रास्ता ऐसे रहा हो, अब यहाँ पे 100 साल बाद इधर आ गए, तो यहाँ पे कई लोग जमीन बेच के अपना घर बना लिया हो। फिर कब फिर यही रास्ता धर लेगा इसकी गारंटी नहीं है। दिखाएगा मेरा रास्ता है, इधर कैसे घर बना ली।
तो अगर बाढ़ आए तो आदमी को कुछ समझ में आए, उसके घर में बीच में नदी ही प्रवाहित होने लगी, तो समझ रहे हो निदान क्या है। और इसीलिए कोसी को बिहार का सुख का, और कोसी परियोजना में हम लोग नेपाल में बांध बांधे हैं, लेकिन बीच बीच में नेपाल भी बदमाशी करता है। उसके यहाँ भी जब बहुत पानी वर्षा होने लगती है तो भारत सरकार को फोन करता है कि बहुत ज्यादा दबाव है, टूट जाएगा कहीं तो पूरा बिहार बह जाएगा, नहीं तो कहीं अभी हम छोड़े तो धीरे धीरे पाइए। तो कोई आदमी बोलेगा कि ना भाई छोड़ो धीरे धीरे वाला ठीक, नहीं तो कहीं टूट गया तब पूरे को उड़ा दोगे, इसी गड़बड़ है। तो इसलिए हम लोग देखते हैं, कई बार तुम पेपर में पढ़ोगे बरसात के दिनों में बिहार में पानी नहीं पड़ेगा, लेकिन होगा कि बिहार का फलाना क्षेत्र बाढ़ से डूबा, तो उत्तर बिहार डूबा। इसका मेन रीजन यहाँ पे आप समझ गए, कौन सी नदी? कोसी। गंडक परियोजना में ये ध्यान दीजिए, संयुक्त रूप से 3 की परियोजना है, यूपी गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट, नेपाल गवर्नमेंट। आपसे पूछा जाएगा कि बताओ यूपी, बिहार और नेपाल तीनों की संयुक्त परियोजना कौन है? गंडक। और गंडक परियोजना में बिहार में बांध बांधे गए हैं, और आपसे पूछा जाएगा कि बिहार के कहां पे बांध बांधा गया, तो आपको ध्यान रखना है कि बिहार में वाल्मीकि नगर में इस बांध को हम लोग बांधे, और वाल्मीकि नगर में जगह का नाम है भैंसा लोटन। भैंसा लोटन। तो आपको पूछेगा कि बताओ गंडक में, तो ध्यान रखना वाल्मीकि नगर में जगह कौन है? भैंसा लोटन। वहीं पे गंडक का परियोजना का बांध बांधा गया है। तो ध्यान दीजिए, कोसी मार्ग बदलना बिहार का शोक, गंडक में हम लोग देख लिए वाल्मीकि नगर में बांध। रिहंद परियोजना यूपी की सबसे बड़ी परियोजना। रिहंद किसकी सहायक नदी है? सोन की सहायक है। बिहार का सबसे पुराना हमारा बांध कहाँ है? टेहरी और सोन में, सोन नदी पर अंग्रेजों का ही बनाया हुआ बांध है। बेतवा और चंबल पे चले तो ध्यान दो, बेतवा नदी पर एक इंपॉर्टेंट परियोजना है, इसका नाम है माता टीला परियोजना। परियोजना कौन है? माता टीला परियोजना। और चंबल पर मेन 3 बांध। एक आपको ध्यान रखना है, चंबल नदी पर एक मध्य प्रदेश में है और 2 राजस्थान में। मध्य प्रदेश में बताओ बांध कौन है? इसको गांधी सागर परियोजना के नाम से जानते हैं। बोलो। इसके बाद महाराणा प्रताप सागर बांध के नाम से जानते हैं, और इसके बाद जवाहर सागर परियोजना जानते हैं। तो देख लीजिए, 3 मेन व्यक्ति एक ही नदी को पकड़े हुए हैं, चंबल। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताओ गांधी सागर झील परियोजना से झील बने, गांधी सागर झील किस नदी पर है? चंबल। किस राज्य में? मध्य प्रदेश। महाराणा प्रताप सागर झील राजस्थान, जवाहर सागर झील राजस्थान। आपको दिमाग में सेट करना है, जवाहर सागर झील राजस्थान, महाराणा प्रताप सागर झील, जल्दी बोलिए, राजस्थान। गांधी सागर झील, जल्दी बोलिए, मध्य प्रदेश। अब हम लोग देखें, ये जो बांध है, ये बांध हम लोग देख लिए, ये तीनों कहा किस नदी पर है? चंबल। सिर्फ ये मध्य प्रदेश में है, ये दोनों राजस्थान में। माता टीला ध्यान रखोगे किस नदी पर है? बेतवा। आपको ध्यान रखना है, माता के बेटवा, दिमाग में सेट रख, माता का बेटवा। जब कहेगा माता टीला तो बेटवा, तो आपको ध्यान रखना है माता टीला बेतवा नदी पर है। तो एक गंगा नदी पर इंपॉर्टेंट जो परियोजना थे हम लोग उसको सुन ली। तो अब नदी घाटी परियोजना आपके निकल गए। अब सिर्फ हम लोग नदी घाटी परियोजना में 5 के बारे में बोलेंगे। आपको बताना है नदी और राज्य। जल्दी से अब इसमें सुन करके आप बताएंगे फटाफट। पहली परियोजना आपको हम दे मेट्टूर बांध। मेट्टूर बांध नदी का नाम बोलिए, कौन नदी है? कावेरी। और राज्य का नाम? तमिलनाडु। वेरी गुड। दूसरा नंबर आपको यहाँ के बाद हम चले, मेट्टूर के बाद एकदम आसान आपसे दे दे, और उम्मीद है कि सब लोग बता दोगे। तवा परियोजना किस राज्य में? तवा परियोजना मध्य प्रदेश में है। नदी कौन है? तवा नदी। और तवा किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की सहायक नदी। नेक्स्ट हम लोग